क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में, आप ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसी के साथ रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरण अब भारत में बनाए जाएंगे। जी हां, ये बहुत बड़ा ऐलान है। घरेलू कंपनियों से 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद, ये बहुत बड़ा कदम आत्मनिर्भर बनाने के लिए। रक्षा क्षेत्र में 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद घरेलू कंपनियों से होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया, एक के बाद एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बड़े ऐलान किए। रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे और आयात नीति को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें पारदर्शिता होगी। समय रहते यानी एक टाइमलाइन के जरिए, डेडलाइन के भीतर हर काम, हर डील पूरी की जाएगी। ये भी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो इस वक्त जी न्यूज आपको बता रहा है, उनकी ट्वीट्स से डिकोड करके हम सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरण अब भारत में बनाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों से 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद घरेलू कंपनियों से, कृष्ण मोहन मिश्रा, बहुत बड़ा ऐलान है ये। बड़ी रकम है ये और बड़ी तादाद में हथियारों का और दूसरे इक्विपमेंट्स की खरीदारी भारत से होगी। दरअसल पयोधी, आज का दिन और ये अनाउंसमेंट भारतीय जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। भारत बहुत बड़ी तादाद में हथियारों और दूसरे इक्विपमेंट्स का आयात करता है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत हथियारों के मामले में, इक्विपमेंट के मामले में, जो भी रक्षा के लिए चीज़ें लगती हैं उस तरफ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। डिफेंस की इंडस्ट्री जो पिछले दशक में पनपना शुरू हुई थी, अब वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। साल में, हर 2 साल में एक बार डिफेंस एक्सपोजिशन होता है और आज से 12 साल 15 साल पहले वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विदेशी कंपनियाँ नज़र आती थी। हिंदुस्तानी कंपनियाँ अगर नज़र आती थी तो बहुत छोटे छोटे आइटम्स में, लेकिन आज जो भी डिफेंस का एक्सपोजिशन होता है, अभी लखनऊ में फरवरी में होकर हटा है, 2 साल बाद दोबारा होगा, उसमें अब हिंदुस्तानी कंपनियों की बाढ़ आ गई है। हिंदुस्तानी कंपनियां छोटी से छोटी चीज़ें, कैमोफ्लेज नेट और सिमुलेटर्स जो प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं से लेके आर्टिलरी गन, आर्मर्ड व्हीकल बना रही हैं भारतीय कंपनियां। उनमें प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी हैं। सरकारी कंपनियों की चीज़ें ऑलरेडी जो फौजें हैं वो खरीद रही हैं। भारत टैंक बना चुका है, डीआरडीओ ने एक टैंक बनाया, अर्जुन टैंक, 2 रेजिमेंट उसकी बन चुकी हैं। स्वदेशी तोप बन चुकी है। स्वदेशी राइफलें इस समय भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है पिछले 2 दशक से। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, रैकी रिकॉनेसेंस में काम आने वाली चीज़ें, टो लेने की चीज़ें, फेंसिंग, ऐसी फेंसिंग की जिसको पार करने पर आहट होगी और पता लग जाएगा, से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें। भारतीय कंपनियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स साउथ अमेरिका के पूरे मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत में जो रक्षा इंडस्ट्री है, जो रक्षा उद्योग है, उसका बहुत बड़ी काबिलियत है। और अगर इंडस्ट्री में पैसा जाता है तो इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, शोध कार्य में बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है और उसके बाद वो इंडस्ट्री पनपती जाती है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में, स्वदेशी इंडस्ट्री में पैसा नहीं डालेंगे, सरकार अगर नहीं खरीदेगी, सेनाएं नहीं खरीदेंगी, तो उसके बाद उस इंडस्ट्री का पनपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज का जो दिन है वो भारतीय जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। 2024 तक जो रक्षा उपकरण है उनका आयात लगभग बंद किया जाएगा। ये बहुत बड़ा टारगेट भी है, इसे आगे समझेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो रक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया है। लद्दाख में चीन को अपनी हद बताने के लिए भारतीय सेना ने जमीन से आसमान तक अपने पराक्रमी हथियारों की फौज तैनात की। चीन पर निगरानी के लिए भारत अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को भी लगा रहा है। हिंदुस्तान के आसमान का नया चीता। ये चीता आसमान में उड़ता है। ये चीता दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार करता है। लद्दाख में चीन को अपना पराक्रम दिखाने के लिए वायुसेना के एक से बढ़कर एक वीर तैनात हैं। इनमें मिग, तेजस, अपाची और शिनूक जैसे वायुसेना के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब इन्हीं वायु वीरों के साथ भारत का स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH भी मोर्चे पर तैनात हो गया है। चीन की सेना की चुनौती का जवाब देने के लिए 2 LCH हेलीकॉप्टर लद्दाख की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में निगरानी कर रहे हैं। LCH वायुसेना में शामिल नहीं हुआ है,
अभी उसकी टेस्टिंग ही चल रही है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान ही LCH सरहद की निगरानी में जुट गया। LCH ये भारत द्वारा निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर है। ये भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाची की तरह एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये अपाची के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। आपको बताते हैं स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH कैसे दुश्मनों को दहलाने की खूबी रखता है। देखने में बेहद हल्का, लेकिन ताकत में किसी फाइटर प्लेन से कम नहीं। इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं। LCH दिन में नहीं, रात में भी दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। LCH की एक खासियत यह भी है कि चलते फिरते टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। LCH हवा में ही दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। LCH सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई पर भी दुश्मन के होश उड़ाने में सक्षम माना जाता है। शुक्रवार को वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने लेह से सियाचिन के बेस कैंप तक LCH खुद उड़ाया। पहाड़ी इलाकों में LCH के पराक्रम को वायुसेना ने परखने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 150 LCH का ऑर्डर देने की तैयारी की है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल के अंत तक वायुसेना को 15 चीते यानी 15 LCH मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.